गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 15 पे। जस्ट हाफ ऑफ आवर जर्नी मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। अपने रिश्तों में वो फिर से मधुरता कैसे लेके आए। एक्चुअली मोर देन हीलिंग दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, मतलब उस इंसान से हम वापस बात करने लग जाएं, संबंध अच्छे हो जाएं फिर से, उससे ज़्यादा ये एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है। गो ऑन म्यूट, गो ऑन म्यूट। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि जो नेगेटिविटी हमारे मन में है उस इंसान को लेके जिससे रिश्ता अच्छा नहीं है, वो नेगेटिविटी नहीं रहना चाहिए। बिकॉज हमारे मैनिफेस्टेशन की जर्नी में नेगेटिविटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो थोड़ी भी नेगेटिविटी है तो वो इस असाइनमेंट से निकल जाएगी। क्या होगा असाइनमेंट में? ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड लिखना है। किसको लिखना है? ऑब्वियसली जिसके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है उसको लिखना है। लेकिन कैसे सर्कमस्टांसेस में से निकालना है वो चैप्टर बताएगा। सो बिफोर वी रीड, वो ऑलरेडी यस्टरडेज असाइनमेंट कैसा रहा? हैव अ मैजिकल डे का। सुबह सुबह उठते ही आप लोगों ने जब बोला पूरे दिन की एक्टिविटीज को थैंक यू। गुड, बैड, डोंट नो, डिडंट डू, कुछ तो बोलो। वेरी गुड मैम। वेरी गुड मतलब हैप्पीनेस या महसूस। अच्छा लगा। ओके, अच्छा थैंक लगा बाकी मैम बहुत। Thank you. Thank you. Thank you for doing it and keep practicing it. Yes, नलिनी मैम का भी मैसेज आ गया। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए फिर चैप्टर शुरू करते हैं बिकॉज ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें कल की असाइनमेंट में पूछने का मेरे को। ओके, डे 15 मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। आज की पिक्चर उनके मॉम एंड डैड की है, मोस्ट प्रोबेबली ऑथर के मॉम एंड डैड की है। और उस पे से मैजिक 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 निकल रहा है। सो आज का चैप्टर कोट से शुरू नहीं हो रहा है। सो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? जिसका थोड़ा सा नेटवर्क साथ दे रहा हो। नमिता नहीं है आज कॉल पे ना। आई थिंक पॉम्पे आपका है। अच्छा अंजुम, किसी का नेटवर्क अच्छा है तो पढ़ो, नहीं तो फिर संगीता पढ़ेगी फिर, मेरी रीडर। मैं ही पढ़ देती हूँ मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम। If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. When सो बिफोर वी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, किस किस ने वो फोन बुक में स्क्रॉल करके अपने नंबर ऑफ थैंक यूज पूरे किए? फोन बुक में मैंने बोला था कि ए टाइप करो, फिर ए से जितने भी जने आते हैं उनमें से किसी को अगर थैंक यू बोलना बाकी रह गया है तो थैंक यू बोल दो। कोई नहीं कर रहा है? कीजिए, अच्छा लगेगा जब वो कर्ज मैडम, उतरे। मेरा कॉल बुक में जो है। हेलो। यस, हेलो। यस वी आर एबल टू और हियर यू। कॉल बुक में मैंने जो जिसको जिसको कॉल करता हूँ, तो उस कॉल बुक से मैं करता हूँ। कॉल लोगो जो होता है, कॉल लोगो, उसमें मैं करता हूँ। ओके ओके, गुड 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 गुड। सो जब करते हो चंदन तब अच्छा लगता है, मतलब हल्का महसूस होता है जब थैंक यू हाँ, बोलते हैं? जरूर जरूर लगता है मैडम। यस। सो एवरीवन लगता है। एल्स ऑल्सो प्लीज डू इट, नहीं तो चंदन बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड ले जाएगा मेरा। So yeah, coming back to the chapter explanation. So we can't get away from the relationship. और जहाँ पे रिलेशनशिप्स होंगी वहाँ पे कुछ अच्छी भी एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ बुरे भी एक्सपीरियंसेस होंगे। हमेशा गाड़ी एक जैसी तो चल नहीं सकती हर रिलेशनशिप से, हर रिलेटिव से। जहाँ बोलते हैं ना कि दो बर्तन होंगे तभी तो बजेंगे, तभी तो आवाज़ आती है, दो बर्तन आपस में होंगे तभी तो टकराएंगे। सो व्हेन यू आर
पर्सन सराउंडेड विथ रिलेशनशिप, डेफिनेटली किसी से हमारी बनेगी, किसी से हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, तो किसी से नहीं बनेगी, किसी से हम बात करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आज की जो एक्सरसाइज है वो उन्हीं रिश्तों के बारे में है जो या तो टूट गए हैं, कोई दोस्ती टूट गई है, कोई पार्टनरशिप टूट गई है, कोई शादी टूट गई है, एंड अभी तक वो दिल में ना दर्द है हमारे को। हम जब भी उस ब्रोकन रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, या डिफिकल्ट डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, मतलब रिश्ता तो तोड़ नहीं सकते, शायद वो माँ बाप हों, या शायद वो सास ससुर हों, शायद वो भाई बहन हो, आपस में कभी कभी हम झगड़ा कर लेते हैं और बात नहीं करते हैं। सो डिफिकल्ट भी हो सकती है, ब्रोकन भी हो सकती है। सो कोई भी ऐसे रिलेशनशिप से आप नेगेटिव फीलिंग अंदर ना रखें, उसके लिए ये चैप्टर है, उसके लिए ये असाइनमेंट है। क्योंकि जब हम नेगेटिव फीलिंग्स अपने साथ लेके ग्रैटिट्यूड की दुनिया में उतरते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक अंदर तो एक, कहते हैं ना, गड़ा मुर्दा, लाश लाश रख रखी है जिसमें से बदबू आ रही है, और ऊपर से हम ग्रैटिट्यूड का परफ्यूम छिड़क रहे हैं सिर्फ, कि हाँ सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है। कोई खुशबू नहीं आ रही है, अंदर से बदबू ही आ रही है सिर्फ। सो अंदर जब तक हम नेगेटिविटी लेके ग्रैटिट्यूड की जर्नी में चलते चलेंगे, ग्रैटिट्यूड कोई काम नहीं आने वाला है। थोड़ा सा भी नेगेटिव नहीं होना है हमारे को ग्रैटिट्यूड की दुनिया में, बिकॉज वन नेगेटिव थिंग टेक्स अस 10 steps फार फ्रॉम आवर ड्रीम डेस्टिनेशन। एंड ग्रैटिट्यूड में वो पावर है कि हमारे को डिफिकल्ट सिचुएशंस, नेगेटिव सिचुएशंस में से बाहर निकाल लेती है। जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर, जो रिजेंटमेंट है, बोलते हैं ना हिंदी में द्वेष, नफरत, नफरत है हमारे को कुछ लोगों से, तो उस नफरत को निकाल के बाहर फेंक देता है ग्रैटिट्यूड। चाहे वो किसी से भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हो, ब्रदर सिस्टर हो, सन डॉटर, पार्टनर, बॉस, बिजनेस क्लाइंट, वर्क कलीग, मदर और फादर इन लॉ, पेरेंट्स और फ्रेंड और नेबर, किसी के साथ में भी हो आपकी वो ऐसी या तो डिफिकल्ट या टूट चुकी है वो रिलेशनशिप, उसके लिए ये चैप्टर है। ग्रैटिट्यूड देना है, किसको देना है, कैसे देना है, लेट्स सी। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. एब्सोल्युटली। जैसे ही किसी से हमारा रिश्ता खराब होता है, या डिफिकल्ट होता है, या टूट जाता है, हम लोग स्ट्रेट अवे स्टार्ट हो जाते हैं ब्लेम गेम। उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, मेरी गलती है लेकिन उसकी ज़्यादा है। दीज ऑल स्टेटमेंट्स वी स्टार्ट टॉकिंग, वी स्टार्ट गिविंग आंसर्स टू द जजमेंट्स, कि हाँ लोग कहीं हमें जज ना करें कि हमारी रिलेशनशिप टूट गई, तो इसलिए हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हमेशा ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो इस चैप्टर में कोई ब्लेम गेम, मतलब कोई जजमेंट नहीं हो रहा है कि आपके साथ में जिसने भी बुरा किया, ठीक है कोई बात नहीं, बुरा किया फाइन, भूल जाओ उसको। क्योंकि उसको अगर अंदर लेके हम बैठे हैं, तो इट इज़, याद रखिए, जस्ट लाइक कीपिंग अ डेड बॉडी इनसाइड। वो मर चुका है, वो इंसिडेंट, वो एक्सपीरियंस, उसको बार बार है ना ऐसे हवा मत दो, निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि वो अंदर ही अंदर सुलग रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है वो। आप जब तक उसके बारे में सोचते रहेंगे, नेगेटिव होते रहेंगे, और पॉजिटिविटी की जर्नी में आगे कोई भी नेगेटिव चीज़ लेके चलना बेकार है। ब्लेम गेम से कभी कोई रिलेशनशिप नहीं सुधरी। यस, इनफैक्ट In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. एब्सोल्युटली, जितना नेगेटिव बोलते जाएंगे उतनी नेगेटिव एनर्जीज और अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड के दो फ्रेंड हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन बी मुझे पसंद है, पर पर्सन ए मुझे एकदम नहीं पसंद है। उसका फ़ोन आ जाए मुझे पसंद नहीं है, वो घर पे तो मतलब आ जाए तो एकदम टेम्पर हाई, ऐसा है मेरा। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मुझे पर्सन ए पसंद नहीं है और मैं नेगेटिव हूँ उनको लेके, तो मेरी इनकी बाकी के फ्रेंड्स के साथ में भी सेम वेवलेंथ बनी रहेगी। मुझे कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे कि मेरी पर्सन बी भी मुझे अच्छा ना लगे, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो हम अपने अंदर लेके चलते हैं वही हम दूसरों में देखते हैं।
हम अपने अंदर अच्छाई भर लेंगे, ग्रैटिट्यूड भर लेंगे, तो हमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। अ, वो पर्सन ए से जो नफरत है, वो सिर्फ मेरी पर्सन बी से रिलेशनशिप खराब नहीं कर रहा है, वो मेरी एक्चुअली मेरे हस्बैंड से भी रिलेशनशिप खराब कर रहा है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो दोनों दोस्त है ना, उनको तो दोनों पसंद है। सो जब भी पर्सन ए का फोन आएगा, हम मेरा मूड खराब होगा और मैं खराब मूड में पता नहीं क्या क्या बोलूंगी। सो इनसे भी रिलेशनशिप मेरी खराब हो जाएगी। सो इज इट वर्थ कि किसी और थर्ड पर्सन के कारण मैं मेरे हस्बैंड से अपने रिलेशनशिप खराब करूं, या अपने नियर नियर एंड डियर वन से खराब करूं, ऐसे बोलूं? आई डोंट थिंक सो कि इट इज वर्थ। सो वी आर इन टर्न मेकिंग आर लाइफ वर्स। उस पर्सन ए का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उसकी तो दोस्ती चल ही रही है ललित के साथ में जैसी चलनी चाहिए, लेकिन मेरे रिलेशनशिप खराब हो जाती है ललित के साथ में बिकॉज मुझे पर्सन ए पसंद नहीं है। सो आई शुड नॉट नेवर बी इन नेगेटिव, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए मेरे मन में टुवर्ड्स पर्सन है। यस। Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. एब्सोल्युटली। वेदर इट इज़ अ करंट रिलेशनशिप और अ पास्ट रिलेशनशिप, मतलब वो रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुकी है, टूट चुकी है, वो फ्रेंडशिप, वो पार्टनरशिप टूट चुकी है बिल्कुल। आप बात भी नहीं करते हैं उनसे अब बिल्कुल, लेकिन वो नेगेटिविटी आपके अंदर ज़िंदा है। आप जब भी उस इंसान के बारे में सोचते हैं, वो फिर से जलने लग जाता है, वो बुझा हुआ कोयला फिर से जलने लग जाता है। और वो कोयला आप अपने हाथ में पकड़ के बैठे हो, सोच रहे हो कि एक दिन मैं उसके ऊपर फेंकूंगा, उस इंसान पे फेंकूंगा, ये भूल रहे हो कि वो पहले आपका हाथ जला रहा है। इट इज बर्निंग यू फ्रॉम इनसाइड। किसी भी नेगेटिव फीलिंग को हम अपने अंदर लेके बैठते हैं तो हमारे ही शरीर के सेल्स का नुकसान हो रहा है। एवरी सेल रेस्पॉन्ड्स टू आवर थॉट्स, ये हमने एक्सपेरिमेंट में देख लिया है ईयर प्लग वाले में। सो जब हम नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं तो सेल्स भी फिर नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। शायद हेयरफॉल शुरू हो जाएगा, शायद डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, शायद डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर द थ्री थिंग्स विच फर्स्ट गेट इम्पैक्टेड। बाकी की चीज़ें तो ठीक है, होती ही हैं ऑफ कोर्स, बट ये तीनों पहले शुरू हो जाती है। सो नेवर नेवर बी इन नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट एनी पर्सन। किसी ने जो किया कर दो, अगर माफ़ कर सकते हो कर दो, नहीं माफ़ कर सकते तो उसकी नेगेटिविटी जो है वो अपने अंदर से निकाल के फेंक दो, बिल्कुल। यस। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for life, gratitude. या सो अब्रॉड में तो ये बहुत ज़्यादा ही होता है, डिवोर्स एंड फिर री मैरिज एंड पार्टनर्स बहुत ज़्यादा ही चेंज होते रहते हैं वहाँ पे। हाँ, इंडिया में भी होता है पर परसेंटेज वाइज कम होता है। सो शी इज़ गिविंग एन एग्जाम्पल कि शादी कोई टूट गई है और एक्स मतलब एक्स पार्टनर से उनके जो बच्चे हैं उनको एक सबक सिखा रही हैं, ये एक लेसन दे रही है ये, बाय हैविंग गुड फीलिंग्स फॉर द एक्स पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स पार्टनर के साथ में पीस मेंटेन हो रही है उस रिलेशनशिप में, और ये अपने बच्चों को भी एक लेसन सिखा रही है कि बेटा, माना कि पापा छोड़ के चले गए या वॉट एवर, नाउ पापा एंड आई डोंट लिव टुगेदर, बट फिर भी हम दोनों एक दूसरे को इंसानियत के रूप पे देखते हैं, इंसान समझते हैं एक दूसरे को, वी रेस्पेक्ट ईच अदर एज एट एन इंडिविजुअल लेवल, वी रेस्पेक्ट ईच अदर। सो दैट इज द लेसन दे गिव। सो ऐसी ही अगर कोई आपकी रिलेशनशिप टूट गई है और कोई
और इंसान भी उसमें, जैसे इसमें तो बच्चे हैं, कोई इंसान अगर दो दोस्त हैं और थर्ड पर्सन उसमें कोई इन्वॉल्व है, तो थर्ड पर्सन को एक लेसन मिलता है कि हाँ देखो, पर्सन ए के साथ में इसके रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इसने मेंटेन करके रखा है अपने आप को, नेगेटिव नहीं है ये उस इंसान के लिए। Yeah. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें या तो गर्ल का रेप हो जाता है, या गर्ल के हाथों से किसी रेपिस्ट का मर्डर हो जाता है और वो ट्रॉमा में चली जाती है, या फिर कोई ऐसा अनजाने में मर्डर हो जाता है, अपनी सेफ्टी के लिए मर्डर हो जाता है किसी और से, और वो ट्रॉमा में चले जाते हैं। सो ऐसे सारे जो पेशेंट्स हैं वो लोग करवाते हैं ये, व्हाट इज दैट कॉल्ड, हाँ, लैंडमार्क फोरम वाली थेरेपीज करवाते हैं। वो 1.5 डे की थेरेपी होती है एंड लैक्स ऑफ रुपीज की होती है, एंड उसके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं। इतने बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं उसके फोरम में, लैंडमार्क फोरम में क्लासेस के लिए। यू वोंट बिलीव, लैक्स, लाइक लैक, बहुत बहुत पैसे लेते हैं वो लोग, एंड दे क्लेम कि 1.5 डे में वो आपको थेरेपी दे देंगे। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, छोटा हुआ हो, चलो ये मर्डर वगैरह की बातें तो बड़ी हो गई, तो छोटा मोटा जो हुआ है या बड़ा भी कुछ हुआ है, तो ग्रेटिट्यूड का सहारा क्यों नहीं लेते हैं हम लोग? ग्रेटिट्यूड इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे ही हाथ में है ना। इट मैजिकली ट्रांसफॉर्म्स इमोशनल पेन इनटू हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अभी हमारे को 15 डेज हो गए हैं ग्रेटिट्यूड काउंट योर ब्लेसिंग लिखते हुए। आप लोगों ने देखा होगा 140 ब्लेसिंग्स लिख चुके हैं आप लोग अभी तक। एंड हैप्पीनेस का क्वेश्चन बड़ा है हमारा, डे बाय डे हम और ज्यादा पीसफुल हो रहे हैं, गुस्सा कम आ रहा है हम लोगों को। So why not we take make use of these free of cost things? Why do we have to pay lakhs and lakhs of rupees for therapy sessions? ये साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग आपके इनर चाइल्ड को ही तो वापस जगाते हैं। और ग्रेटिट्यूड भी तो यही कह रहा है, फिर से बच्चे बन जाओ, जिंदगी के मजे उठाओ, खुश रहो, यही तो कह रहा है ग्रेटिट्यूड भी। बट या, ओके, सो नाउ शी इज गिविंग अ स्टोरी ऑफ हर मदर एंड फादर। उसके पापा का नाम है पॉल। सो लेट्स सी। My mother and my father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but did not have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. एब्सोल्युटली। सो आज का जो चैप्टर है उसमें हमें भी एक ऐसी डिफ़िकल्ट या प्रॉब्लमेटिक या टूट चुकी है ऐसी रिलेशनशिप को सेलेक्ट करना है हम लोगों को फॉर द असाइनमेंट, और फिर उसमें पास्ट में क्या क्या अच्छा था वो याद करके थैंक यू बोलना है। और उस रिलेशनशिप के टूट जाने से या बिखर जाने से क्या क्या लेसन्स मिले आपको, क्या क्या लेसन्स मिले, वो उसके लिए थैंक यू बोलना है। सो पास्ट में अगर कुछ अच्छा था तो उसके लिए थैंक यू,
और फ्यूचर के लिए कोई सबक मिल गया तो उसके लिए थैंक यू। यस, यू आर ऑन म्यूट। For, um, for today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's past relationship and the person is no longer in your life. सो एक ऐसी रिलेशनशिप चूज करनी है जो डिफिकल्ट, प्रॉब्लमेटिक या ब्रोकन है एंड यू वांट टू इम्प्रूव। मतलब आप चाहते हो कि वो जो नेगेटिविटी उस रिलेशनशिप के टूटने से या बिखर जाने से आपके दिल में बस गई है, उसको आप निकाल के बाहर करो। अब बहुत हो गया ना, नेगेटिव नहीं रहना है अब अपन को। तो ऐसा आपको मन में ख्याल आना चाहिए, तभी वो पॉइंट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस निकलेंगे, तभी वो पॉइंट्स ऑफ लेसन्स निकलेंगे, ब्लेसिंग्स एंड लेसन्स दोनों निकलेंगे। सो वी हैव टू चूज वन। डजेंट मैटर कि वो आज की डेट में हमारी लाइफ में है या नहीं है। मतलब एकदम ही बोलचाल बंद है या टूट चुकी है, या शादी थी या पार्टनरशिप थी तो एकदम टूट चुकी है, डिवोर्स हो चुका है, कोई 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 बात नहीं है, उनको भी आप चूज कर सकते हो अगर आज भी आप नेगेटिव हो उस रिलेशनशिप के बारे में तो। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. एब्सोल्युटली। सो जब आप लोग पॉइंट्स लिखने बैठेंगे तो उस इंसान के साथ में कभी जब रिलेशनशिप अच्छी थी तब क्या क्या अच्छा था उस समय ना, व्हाट गुड टाइम्स यू स्पेंड टुगेदर, उसके बारे में थैंक यू लिखने हैं। और अगर कभी भी लाइक डे वन से ही रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी आपकी उनसे ना, कभी कभी होता है कि डे वन से ही हमारी किसी से रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो इंसान में आप 10 क्वालिटीज़ नहीं ढूंढ सको। वो क्वालिटीज़ उस इंसान, हर इंसान में होती है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी उनसे नहीं बनती है। वी आर नेगेटिव अबाउट दैट पर्सन, दैट इज़ वाई वी डोंट वॉन्ट टू सी दोज क्वालिटीज़। सो आज आपको बैठ के वो क्वालिटीज़ देखना है, थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुलनेस देनी है, आई मीन टू से लिखनी है। 10 पॉइंट्स निकालने हैं आपको। रिलेशनशिप अच्छी थी कभी और आज अच्छी नहीं है, तो जब अच्छी थी तब के ग्रेटफुलनेस के पॉइंट्स लिखने हैं। अगर एक दिन भी अच्छी नहीं थी तो उस इंसान के बारे में अच्छी चीजें लिखनी है। या There is gold in every no relationship. no 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 here. Oh, sorry. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship. And you don't need the other person in order to heal it. एब्सोल्युटली, यू डोंट नीड टू टेल दैट पर्सन कि आज मैं ये असाइनमेंट करने वाली हूँ या वाला हूँ। कितने मज़े की बात है कि नेगेटिविटी हमारे अंदर से निकल के बाहर चली जाएगी, हमारा फ़ायदा हो जाएगा और वो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। जिससे रिलेशनशिप खराब चल रही है उसको तो पता ही नहीं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है अपन को। तो कितनी अच्छी बात है ना। ये तो बोल ही नहीं रही है कि भाई फ़ोन करो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलो, ये तो बोल ही नहीं रही है करने को। सो बहुत आसान काम है ये तो, कि सिर्फ जब जब अच्छी थी वो अच्छी बातों के लिए थैंक यू लिख दो, और कभी भी अच्छी नहीं थी तो सिर्फ उस इंसान के बारे में ग्रेटफुलनेस के पॉइंट्स लिख दो। सो इट्स नॉट अबाउट कि वो सही था कि आप सही थे। इट्स अबाउट सी, कभी भी ना कोई इंसान गलत नहीं होता। मैं गलत नहीं हूँ या मेरी अगर किसी से पर्सन ए से जैसे नहीं बनती है तो वो पर्सन ए गलत नहीं है। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। सिचुएशन गलत हो जाती है बस, कोई इंसान गलत नहीं होता है। सो जिस दिन आप ये इस गहराई से सोचोगे कि यस मैं भी सही था अपनी जगह, वो अपनी जगह सही था, तो यस इट्स ओके, चलो बात खत्म करते हैं। उससे वापस बात करनी है या नहीं करनी है ये नहीं बोल रही है ऑथर, लेकिन आपके अंदर जो उस इंसान के प्रति नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाल के फेंकना है, बस इतना ही बोल रही है ऑथर। या
You're on mute. Sangeeta, you're on mute. Are you guys able to hear me? Someone please unmute and say. यस मैम, सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं ना? तो संगीता क्यों हाँ नहीं मैम, सुन सुन पा रहा रही हूँ। है? संगीता क्यों नहीं सुन पा रही है फिर मुझे? Ma'am, actually my child is crying ओ अच्छा या अच्छा। and banging the door. So ओके। इसीलिए बोला था ठीक ना है। हमने पहले ही। क्या हुआ? क्या बोला था? ठीक है ठीक है। टेक केयर ऑफ हिम। समवन एल्स वुड वांट टू रीड? किसी का अगर, चलो मैं पढ़ती हूँ एक पैराग्राफ तब तक, जब तक संगीता नहीं आती। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to your life, relationship, and to bring riches to your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. So you have to dig. अंदर घुसना पड़ेगा आपको, ऐसे ऊपरा ऊपरी। गोल्ड कैसे, गोल्ड की माइनिंग में कैसे अंदर तक डीप तक खुदाई होती है तब जाके गोल्ड निकलता है, तो वैसे ही आज आपको सच में अंदर तक जाना पड़ेगा, उस रिलेशनशिप में उस पर्सन के अंदर की अच्छाइयाँ ढूंढ के लानी पड़ेगी। ऐसे जिनसे हमारी बनती नहीं है ना, उनके बारे में अगर हमको असाइनमेंट करने को बोल रही है तो हम बोलेंगे असाइनमेंट करना है, चलो बैठता हूँ या बैठती हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं है उसमें, कुछ भी अच्छा नहीं है, चलो हटो हटो। और आप बोलोगे कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता। यू हैव टू डिग डीपर। 10 पॉइंट्स निकाल के लाने ही पड़ेंगे आपको कल। और मैं सबसे पूछने वाली हूँ, सॉरी, और मैं सबसे पूछने वाली हूँ ये बात कि कल होमवर्क किया कि नहीं किया। सो इसलिए प्लीज होमवर्क करिएगा। अगर किसी की लाइफ में कोई भी अगर रिलेशनशिप में अभी चैलेंज आया हुआ है तो वो तो उसको तो जरूर 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 करनी है ये, क्योंकि जब तक हम किसी और इंसान के प्रति, मतलब पर्सन ए के लिए मैं अगर नेगेटिविटी लेके बैठी हूँ अपने दिल में, तो मेरी रिलेशनशिप कभी सुधर ही नहीं सकती ललित से। कभी नहीं हो सकता ये। तो अगर मुझे ललित से मेरी रिलेशनशिप सुधारनी है तो पहले मुझे अपनी वो नेगेटिविटी जो पर्सन ए के लिए मैं लेके बैठी हूँ वो निकालनी पड़ेगी मुझे मेरे दिल से। वो वो डेड बॉडी हटानी पड़ेगी मुझे मेरे अंदर से, तभी वो ग्रेटिट्यूड की खुशबू आएगी। सो यू हैव टू रियली सिट एंड थिंक डीप। यस। कैसे लिखने हैं ग्रेटफुलनेस? उनका नाम लिखना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट, या थैंक यू फॉर वॉट। ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है, पॉल आई एम ग्रेटफुल फॉर आवर टाइम टुगेदर वाइल आवर मैरिज डिड एंड आई लर्न अ लॉट। आई एम सो मच वाइजर टुडे and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today। जो भी कुछ उस शादी आज की डेट में टूट गई है, लेकिन वो जब जितने साल भी रही, 10 साल रही इन लोगों की शादी। सो 10 साल में इन्होंने आपस में बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छे लेसन्स मिले हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं हम लोग। सो उसका थैंक यू दिया है इन्होंने। वैसे ही आपकी रिलेशनशिप जिनके साथ में आज कड़वी है, आज टूट गई है, उनके साथ में आपको कुछ तो लेसन मिला होगा, कुछ तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते समय कुछ तो सिखाया होगा उन्होंने आपको। उसके बारे में थैंक यू लिखिए। Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try। So 10 साल शादी चली तो इसका मतलब दोनों ही ट्राई कर रहे थे। सो उनको थैंक यू लिखा है कि तुमने ट्राई किया, उसके लिए थैंक यू। सो अगर आपकी भी रिलेशनशिप सर्टेन पीरियड अमाउंट तक चली तो उसके लिए उन्होंने ट्राई किया, तो उसके लिए थैंक यू लिखिए। Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you। हस्बैंड के बिना बच्चे कहाँ से आते हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए थैंक यू लिखा है उन्होंने अपने हस्बैंड को। Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children। It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you। तो वो कमाने के लिए बाहर जाते थे, उसके लिए थैंक यू। I am Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up। I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity।
अब वो बाहर जाते थे तो उन्होंने ये सब मैजिक्स मिस कर दिए। वो बच्चे का पहला कदम, वो बच्चे की पहली पहला शब्द, वो सब मिस कर दिया उन्होंने, पॉल ने। लेकिन उन्हें देखने को मिला, तो इसलिए उसका थैंकफुलनेस दिया है उन्होंने। सो देखो पास्ट में कैसे एकदम एक एक पॉइंट निकाला है इन्होंने। पॉल, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट व्हेन आई वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम ऑफ ग्रीफ एंड लॉस। कभी तो सपोर्ट किया होगा उस इंसान ने भी जिससे टूट गई आज। Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. कभी उन्होंने सपोर्ट किया होगा, कभी उन्होंने ध्यान रखा होगा आपका। Paul, I am grateful for the great times we had and we did have many. अच्छा समय जो बिताया साथ में उसके लिए थैंक यू। Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. So being a father, वो अपनी responsibilities अभी भी निभाते रहना चाहते हैं, उसके लिए थैंक यू। Paul, I am grateful to your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. So कैसे उन्होंने डीप घुस के पॉइंट्स निकाले हैं, वैसे ही आपको भी डीप घुस के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। होमवर्क नहीं करके आए ना कल, तो देखना ये वाले चैप्टर में आप लोग होमवर्क नहीं करते हो पार्टिसिपेंट्स लोग, एंड बिल्कुल नहीं चलेगा। यस, by the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. जैसे ही आप लोग ये 10 पॉइंट्स लिख लोगे, अपने आप ही एक फीलिंग चेंज आपको महसूस होगी उस इंसान के प्रति, उस रिलेशनशिप के प्रति। The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. सो अल्टीमेट पॉइंट जो इस पर्पज इस एक्सरसाइज का है वो है कि आपके अंदर जो नेगेटिव या बैड फीलिंग्स है उस रिलेशनशिप को लेके वो निकल जाए। और जब तक नहीं निकलती हैं ये बैड फीलिंग्स, तब तक ये बोल रही हैं कि इस एक्सरसाइज को करते रहो करते रहो करते रहो। रोज बैठ जाओ थैंक यू लिखने के लिए, रोज बैठ जाओ उसी इंसान के लिए थैंक यू लिखने के लिए। किसी न किसी दिन डेफिनेटली वो नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी। बैड फीलिंग्स उसको हार्म नहीं कर रही है, उस इंसान के प्रति जो बैड फीलिंग्स लेके बैठे हैं आप अपने दिल में, आपको ही नुकसान पहुंचा रही है। आपकी रिलेशनशिप्स, करंट रिलेशनशिप्स खराब हो रही हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण, और आपका शरीर भी खराब हो रहा है नेगेटिव फीलिंग्स में रहने के कारण, हेल्थ खराब हो रही है आपकी। If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. But it is the person who uses gratitude who receives the benefit in their whole life. So कितनी अच्छी बात है ना कि उनका तो कोई फायदा ही नहीं होगा, जिनके साथ हमारी बनती नहीं है उनके लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनका कोई फायदा ही नहीं होगा, हमारा ही फायदा हो रहा है सारा का सारा। हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकल रही है तो हमारी करंट रिलेशनशिप्स अच्छी हो रही हैं और हमारे हेल्थ भी अच्छी हो रही है, तो सारे फायदे हैं। तो इसलिए मतलब कितनी रीजंस चाहिए आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए। मन मन में ये मत सोचना हाँ मैम बोलते रहो लेकिन हम तो नहीं करेंगे, कर लेना। फोटोज मंगा लूंगी मैं, नहीं तो मेरा तो ऐसा रिलेशनशिप है ही नहीं। हाँ गुड है लकी यू। क्या करेगा फिर? कोई होगा, कोई दोस्त किसी से नहीं बनती हो तो जिसको मन में है Yes. उसके लिए लिख दो। अरे दम्बरू के बारे में लिख देगा, इससे साला मेरा जमता नहीं ऑफिस में से। या सो कोई ना ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता चंदन कि हमारे साथ हमारा हर किसी से रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। किसी से थोड़ी थोड़ी तो नेगेटिविटी हो ही जाती है, किसी के बारे में हम नेगेटिव हो ही जाते हैं। अगर नहीं हो तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा झुक रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो रिलेशनशिप्स के अंदर, आप कुछ पलट के जवाब नहीं देते हो, अपनी व्यूज़ उनके सामने नहीं रखते हो। सो डेफिनेटली कोई ना एक तो होती ही है सबकी लाइफ में। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you,
and at the same time you will see other current relationships in your life magically improve. So आपको खुशी होगी, खुशी महसूस होगी, शांति महसूस होगी कि चलो यार बोझ उतर गया एक शरीर से, मन से, और हेल्थ भी इंप्रूव होगी आपकी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपके करंट रिलेशनशिप भी सुधरेंगे। जैसे ही मैंने पर्सन ए के साथ में ये असाइनमेंट की, मेरे रिलेशनशिप विथ ललित अपने आप अच्छी हो जाएगी। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties you will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. So आगे फ्यूचर में भी अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी भी रिलेशनशिप्स के मामले में इस एक्सरसाइज की, कोई भी थोड़ा सा चैलेंज आ जाए तो तुरंत, सपोज आज मैं कॉल के ऊपर संगीता को डांट दूँ, बहुत ज़्यादा डांट दूँ कि ये क्या तरीका है तुम्हारा, ना कुछ ऐसा नेगेटिव बोल दूं मैं। अब संगीता क्या करेगी, अब ये मेरे लिए असाइनमेंट करेगी कि माना कि मैम ने आज डांट दिया, लेकिन 14 दिनों तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा, वो रहा, ऐसे रहा, वैसे रहा। 10 पॉइंट्स निकालेंगी ये मेरे लिए। सो जैसे ही ये 10 पॉइंट्स निकालेंगी तो आज की डांट भूल जाएंगे। क्या होता है ना, कभी कभी पैसे जमा करते हैं अपन, तो कभी विड्रॉ भी तो करते हैं ना, तो वैसे ही हमेशा अच्छा 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 देते हैं, तो कभी कभी एक नेगेटिव बात बोल दी तो क्या हुआ, माफ कर दो, भूल जाओ। सो विड्रॉल्स आर एक्सेप्टेड if a person has always been depositing, so it's okay. Yeah, magic practice number 15. Magically heal your relationships. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. 2. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Third, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way: name, I'm grateful for what. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. सो मैजिक रॉक की एक्सरसाइज आज रात को आपको करनी है। काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज कल सुबह आपको करनी है। और ये एक डिफिकल्ट, प्रॉब्लमेटिक या ब्रोकन रिलेशनशिप जो आप इंप्रूव करना चाहते हैं, मन से बैठना, मन से नहीं बैठोगे 10 पॉइंट्स नहीं निकलेंगे, और नहीं बैठ के आप अपना ही नुकसान करोगे, ये मैं बता चुकी हूँ, हेल्थ में भी और अपनी करंट रिलेशनशिप्स में भी। सो बैठ जाइएगा मन बना के, चूज करके, फिर उसके बारे में 10 ग्रेटफुलनेस लिखिएगा। जब वो रिलेशनशिप अच्छी थी तब क्या क्या अच्छा था उनका नाम लिख के थैंक यू फॉर दैट पर्सन, थैंक यू फॉर दैट थिंग लिख दीजिएगा। अगर कभी भी अच्छी नहीं थी उनके साथ में रिलेशनशिप, तो उस इंसान की 10 अच्छाइयाँ गिना दीजिएगा। क्या पता ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, क्या पता खाना अच्छा बनाते हो, क्या पता एडवाइस आपको कभी नहीं दी लेकिन दूसरों को अच्छी देते हो, क्या पता आपको सपोर्ट नहीं किया लेकिन दूसरों को किया हो। सो कुछ तो अच्छा हर इंसान में डेफिनेटली होता ही है। सो उन अच्छाइयों को हमें थैंक यू बोलना है। यस, एनी क्वेश्चंस? अगर कोई रिलेशनशिप टूट गई है तो उससे अपन को कुछ लेसन्स भी मिलते हैं। जैसे कोई पार्टनरशिप टूट गई है तो हमें लेसन मिल गया ना कि इस तरीके के लोगों से आगे जाके मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी है, या फिर आगे जाके अगर मैं पार्टनरशिप करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ में ये पॉइंट्स ऐड करवा लेने चाहिए वकील से, सब कुछ लिखित में होना चाहिए। सो हर प्रॉब्लम से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आपने क्या सीखा वो आपको लिस्ट डाउन करना है। यस, ओपन फॉर द क्वेश्चंस। मैम मैम सॉरी आज के इसमें लिए। नाम लिखना नो होगा। प्रॉब्लम संगीता, थैंक यू फॉर रीडिंग हाउ मच एवर यू कुड। थैंक यू मैम। सॉरी चंदन, आज का जो फॉर्मेट है मैम, आज आज का जो फॉर्मेट है हाँ इसमें नाम लिखना होगा पहले, हाँ 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 फिर उसके बाद थैंक यू फॉर, किस कारण के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ। सो इवन ठीक है जैसे मैम। फॉर एग्जांपल कभी कभी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डैड, मॉम, इनसे भी हमारी नहीं बनती है, तो अगर आप लोग उनमें से किसी के साथ ही असाइनमेंट करने वाले हो तो उनका नाम नहीं लिखना चाहते आप, तो ऐसे लिख दीजिए डैड, जो आप बुलाते हैं उनको वही लिख दीजिएगा।
मैम फ्रेंड्स के बारे में लिख सकते हैं? किसके बारे में? फ्रेंड्स, हाँ हाँ, ऑफिस के फ्रेंड्स कोई के बारे में, यस यस, कलीग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी के भी बारे में लिख सकते हो आप, किसी के बारे में भी हम लोग जो, का एक्स एक्स के बारे में लिखना सही होगा मेरे लिए। हाँ वही, मेरे पास तो ऐसे रिलेशन है नहीं कुछ। हाँ तो एक्स लिखो, कलीग लिखो, फ्रेंड लिखो, किसी के लिए कलीग भी नहीं, लिखो। फ्रेंड नहीं है वो, एक्स एक्स एक्स। हाँ तो वो एक्स नाम एक्स, तो कोई दियो, नाम बोल दो। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग पे मत बोलना। सो बी लाइक रिवर, उसके अंदर अपन कचरा भी फेंकते हैं तो भी वो चलती जाती है, उस कचरे को साथ में लेके चलती जाती है। सो बी इन द फ्लो, जिंदगी चलने का नाम है, ऐसे ही नहीं बोलते। तो वो नेगेटिविटी किसी ने डाल दिया, ठीक है, अपन नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो, पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। सभी लोग यही बोलते हैं कि देखो अल्टीमेटली पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देने से ही हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी आगे। नेगेटिव पे सोच सोच के हम सिर्फ अपनी हेल्थ खराब करेंगे। जब हम लोग नेगेटिव होते हैं ना तो कुछ भी सामने दिखाई नहीं देता है, सोल्यूशन हमारे सामने होता है चीज़ों का, लेकिन हमें सामने दिखाई नहीं देता है। तो एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड करेंगे हम लोग, वो नेगेटिविटी को बाहर निकाल देंगे तो थोड़ा शांत हो जाएंगे, तो हर सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आता है फिर। ट्राई ट्राई, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। मैम वो एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। वो ब्रह्म मुहूर्त में जो विशेष इमेजिन करना पड़ता है ना, तो वो बाहर निकल के करना पड़ेगा, घर बैठ के भी कर सकते घर पे बैठ के कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा याद दिलाया वैसे पम्पी, थैंक यू। कल फुल मून है, सो फुल मून के अंडर में आप लोग अगर ये ब्रह्म मुहूर्त वाला विजुअलाइजेशन करोगे ना तो अच्छा होता है, क्योंकि आप लोगों में से कोई जानता है कि फुल मून जब होता है तो समुद्र के पास जाने नहीं देती है सरकार, क्योंकि हाई टाइड्स आती हैं। नहीं पता मुझे। नहीं पता कोई हाँ हाँ हाँ। समुद्र, कल आने समुद्र वाला के, बंगाल में, सॉरी, कल वेस्ट बंगाल, कल वेस्ट तूफान आएगा बंगाल में आ बंगाल रहा में। है तो तूफान। बंगाल में आ रहा है, तूफान, वेस्ट बंगाल में। हाँ तूफान आ रहा है, अच्छा। सो तूफान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हाई टाइड्स की बात कर रही हूँ, मतलब लहरें ऊंची ऊंची हो जाती हैं हर हाँ हाँ फुल हाँ। मून नाइट पे, लहरें ऊंची हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि मून और सन दोनों ही अलाइनमेंट ऐसा हो जाता है कि बेचारी अर्थ बीच में और सन और मून एकदम एक लाइन में, तो इधर से भी खींच रहा है इधर से भी खींच रहा है, दोनों मिलके खींच रहे हैं ऊपर, ग्रेविटेशनल पुल हाई हो जाता है। सो पानी मतलब ऊपर की तरफ जाता है, हमारे शरीर में भी 72% वाटर है, सो कल हमारा भी पानी ऊपर की तरफ जाएगा। हम जिस भी मूड में होंगे वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप थैंकफुलनेस के मूड में हो तो थैंक यू, अगर आप सैड मूड में हो तो और सैड हो जाओगे। पता नहीं आप लोगों में से कोई जानता है कि मेहंदीपुर बालाजी का नाम जानता है? इट्स अ हाँ, टेम्पल। मैं गया हूँ मैम। हाँ तो वहां पे पूर्णिमा के दिन नहीं जा सकते हैं, अगर आपको पता हो तो। हाँ मैम। क्यों नहीं जाते हैं वहां पे? क्योंकि पूर्णिमा के दिन जिस भी इमोशन में आप होते हैं वो हाई हो जाता है। तो वहां मेहंदीपुर बालाजी में जो पेशेंट्स होते हैं, दे आर मेंटली नॉट फिट, वो लोग ही वहां पे रहते हैं एक्चुअली, उस मंदिर में। तो वो लोग और ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, और ज्यादा मेंटली अनफिट हो जाते हैं उस रात को। वाई? बिकॉज उस वही इमोशन बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल के कारण इंक्रीज हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है। सो दैट इज वाई कल हम ग्रैटिट्यूड जो भी देंगे वो बहुत अच्छे से एम्पलीफाई हो जाएगा। सो मेक यूज ऑफ इट। ब्रह्म मुहूर्त में तो करते ही हो, चंद्रमा के नीचे ओपन स्पेस में जाके करो, ऐसे मेडिटेट करते समय, आई मीन विजुअलाइज करते समय अपने हाथ खुले रखो, ऐसे अपने थाइस पे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस योर लेग्स, एंड हाथ अपने उस पे रखो, ओपन रखो, स्काई की तरफ रखो, एंड फिर मेडिट वो विजुलाइज करो, और फिर बाद में लास्ट में रब करो अपने हाथों को और सारी एनर्जीज को अपने अंदर ले लो। आपकी सारी एनर्जीज आपकी पाम्स में आ जाती है। सो उनको रब करो और अपने फेस पे लगा लो, ऐसे पूरे शरीर पे लगा लो। सो दैट्स गुड। फुल मून मेडिटेशन बोलते हैं इसको। अगर कोई करना चाहे तो प्लीज कीजिए कल। यस, एनी क्वेश्चंस? नो मैम। नो, चलो कल मिलते हैं फिर 5 बजे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, बाय बाय।
थैंक यू सो मैम मच, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला? हाँ मैम, वो फुल मून में पूरा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए ना, हाँ, कल बिल्कुल सैड नहीं होना है अपने को। अगर नेगेटिव बीच में आ गए बीच